अगर आप इसी को ट्रेंड मान रहे हैं कि मुस्लिम सीटों पे अगर बीजेपी को पोस्टल बैलेट लीड कर रहे हैं और ये जीत रहे हैं तो आप इसको इस तरह से लीजिए फिर। बिल्कुल, सीलापुर, ओखला, मुस्तफाबाद, ये मुस्लिम बहुल सीटें और इन मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बल्ली बारान से बीजेपी आगे। बल्ली बारान वो सीट है जहां पर बीजेपी कभी जीती नहीं है और इस बार तो बल्ली बारान कांग्रेस की तरफ से हारून यूसुफ जहां पर उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने फिर से इमरान हुसैन को चुनाव मैदान में उतारा है। बल्ली बारान सीट से बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मेघा, भाई ये जिस तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं ये तो थोड़े शॉकिंग है दिस मोमेंट। हाँ, आप जो एरिया से आपको भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई दिख रही है वो ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी 31-12 पर मामला पहुंच चुका है। बीजेपी प्लस 31 पर है, आम आदमी पार्टी 12 पर है और देखिए सिर्फ पांच सीटों के फासले पर शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नजर आ रही है। 36 का जादुई आंकड़ा है, बीजेपी प्लस 31 पर पहुंच चुका है। 36 से सिर्फ 5 सीट के फासले पर शुरुआती रुझान है। अभी तो सिर्फ 8:32 हो रहे हैं लेकिन बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में राखी, अभी आगे थोड़ा देखना पड़ेगा लेकिन काफी एज में इसलिए कह रही हूँ कि सभी समुदाय, आप अभी कह रही थी मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छा प्रदर्शन, आप एससी को भी देख लीजिए, आप महिला वोटर्स को देख लीजिए, सब पे इतना काम हुआ है और मैं कहूंगी जो गैप्स थे उस पे भी बहुत काम हुआ है। तो हर वर्ग, हर समुदाय, हर क्षेत्र को बीजेपी ने साधा। मैडम, अगर मुस्लिम समुदाय जो है बीजेपी को वोट कर रही है तो फिर तो बीजेपी 50 के ऊपर ही जाएगी। बीजेपी 50 के ऊपर। हाँ जी जल्दी से। एक चीज ये है कि मुस्लिम समुदाय की नहीं, मुस्लिम सीट वो सीट पे मुस्लिम बाहुल्य है, वो जरूरी नहीं कि जो वोट है आपको किसी का है। हाँ, बता दूं कि बार बार लोग मीडिया वाले कहते हैं मुस्लिम बहुल। दिल्ली में एक भी सीट मुस्लिम बहुल नहीं है। जिस सीट पे सबसे अधिक संख्या है वो 50% के नीचे ही है। मुस्लिम बहुल तब होगी जब 50% से ज्यादा है और 5 सीटें हैं जिसमें 25 से 50% वोटर हैं मुस्लिम। और बल्ली बारान वाली सीट हो गई है, इसके अलावा ओखला वाली सीट हो गई है। 60 से 70% तक यहाँ पर मुस्लिम वोटर है और इस बीच देखिए नंबर किस तरीके से बदल रहा है। आम आदमी पार्टी 13 पर है, बीजेपी प्लस 33 पर पहुंच चुका है और बीजेपी जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाती हुई यहाँ पर तेजी से बहुमत के आंकड़े के नजदीक बीजेपी प्लस पहुंचता हुआ 36 का वो बहुमत वाला आंकड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 9 बजे से पहले ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूने वाली है। क्या अपडेट है? ईसीआई में बीजेपी एक सीट पर आ गया है, इसका पहला रुझान आ गया। चुनाव आयोग पर भी जो पहला खाता खुला है रुझानों में वो बीजेपी का है और देखिए आम आदमी पार्टी 13 पर है, बीजेपी प्लस 33 पर पहुंच चुकी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 सीट के फासले पर खड़ी हुई नजर आ रही है। आम आदमी को जबरदस्त तरीके से शुरुआती रुझानों में बीजेपी पछाड़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़ा फिर बदल गया है, आम आदमी पार्टी 16 पर है, बीजेपी प्लस 33 पर है। क्या आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ेगी? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के इस रथ को 33 पर रोक लेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आंकड़ा फिर बदल रहा है। बीजेपी प्लस जो है वो 34 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी वहीं 16 पर रुकी हुई है। आंकड़ा लगातार बदल रहा है। 34 पर बीजेपी पहुंच चुकी है, आम आदमी पार्टी और घट गई है, 16 से घटकर 15 पर। शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम खुल चुके हैं और ईवीएम खुलने के बाद की ये तस्वीर है जो शुरुआती रुझानों में सामने निकल कर आ रही है। और आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें जो हैं उसमें कुल 70 सीटें हैं और शुरुआती 50 सीटों की रुझान में बीजेपी प्लस 34 पर, आम आदमी पार्टी 15 पर। एक सीट पर शुरुआती रुझानों में बढ़त कांग्रेस पार्टी ने भी बना रखी है। कुल मिलाकर ये 50 सीटों का रुझान दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का। आकाशवाणी ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। वो सौरभ भारद्वाज जिनको लेकर इस पूरे चुनाव में कहा गया कि आम आदमी पार्टी का अगर कोई सबसे मजबूत कैंडिडेट है वो सौरभ भारद्वाज है, वो भी जीके की सीट से पिछड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 15 पर है, बीजेपी प्लस 34 पर है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, मैं फिर से आपको बता दूं। और बीजेपी प्लस जो है वो सिर्फ 2 सीट के फासले पर बहुमत के आंकड़े से खड़ी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का जरा सा आंकड़ा आगे बढ़ा है, 17 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है।